हेलो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं एलॉय, टाइप्स ऑफ एलॉय और उसका कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एलॉय। ओके, पहले देखते हैं क्या है एलॉय। एलॉय आर जनरली क्लासिफिकेट इनटू टू क्लासेस। क्या है पहला फेरस एलॉय। द एलॉय कंटेनिंग आयरन्स एज वन ऑफ द मेन compounds आर नोन एज फेरस एलॉय। एग्जाम्पल क्या, एलॉय स्टील आर द मोस्ट कॉमन फेरस एलॉय। फेरस एलॉय का इसका मतलब हुआ कि वैसे एलॉय जिसमें आयरन उपस्थित नहीं है उसे फेरस एलॉय कहते हैं। ठीक है, अब नॉन फेरस एलॉय, द एलॉय विच डू नॉट हैव आयरन एज वन ऑफ द मेन कंपाउंड्स आर नोन एज नॉन फेरस एलॉय। एग्जाम्पल ब्रास, ब्रोंज, एलॉय ऑफ कॉपर, ड्यूरेलिन, alloy of aluminium are some of the common non ferrous alloy। नॉन फेरस एलॉय का मतलब हुआ वैसे एलॉय जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित न हो। ठीक है, अब चलते हैं, आइए कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन ऑफ एलॉय के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं ड्यूरेलिन में इट इज ए इम्पॉर्टेंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिशन क्या रहता है, एल्यूमिनियम कितना रहता है 95% रहता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5% रहता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। इट इज ए लाइट टाउट, हाईली डक्टाइल, इजिली कैस्टेबल, कोरिजन रेजिस्टेंस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या रहता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सेकंड देखते हैं, it is a strong and mid steel through it is a density of 1/3 that is steel। ठीक है, और it is tensile strength can be raised by the heat treatment up to 2000 kg per second centimeter square without affecting ductiles। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी इजिली वर्कड एंड प्रोसेसेस हाई मेलेबिलिटी। इसमें हाई मेलेबिलिटी होता है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में इसका कुछ यूज है। हाँ, यूज है, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशंस है, तो कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल एंड लोकोमोटिव पार्ट्स फ्रॉम द एल्केड सीट्स। ये क्या है, किसका यूज होता है, इस जो ड्यूरेलिन किसका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल में। ठीक है, इन मेकिंग केबल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेसिबल स्क्रीन ट्यूब्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, और फॉर मेकिंग रिवर्स बार बॉडी ऑफ साइकिल्स ऑफ हाउसिंग केसेस इटीसी। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं डच मेटल। क्या है सेकंड, डच मेटल है। ठीक है, डच मेटल का बात करते हैं। डच मेटल इट इज एलॉय ऑफ कॉपर। ये किसका एलॉय है, तो कॉपर का एलॉय है। ठीक है, पूछ सकता है। वैसे कॉपर कितना रहता है, 80% रहता है, जिंक 20% रहता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है गोल्डन इन कलर। ये किसका कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, और सेकंड है, इट इज सूटेबल फॉर ऑल ड्राइंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन। ऑल ड्राइंग फॉर्मिंग में काम आता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज क्या, इट इज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किस में यूज होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, और सेकंड है इन चीप ज्वेलरी, नेम प्लेट्स, ट्यूब ईटीसी। इसका किसका उपयोग कहाँ होता है, ज्वेलरी में। ठीक है, चीप ज्वेलरी में, इन बैटरी केप्स एंड फ्लेक्सिबल हाउसेस टीसी। ठीक मिलता है। अब नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, जर्मन सिल्वर क्या होता है, इसको निकल सिल्वर कहते हैं, इट्स कॉल्ड इज निकल सिल्वर। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एलॉय ऑफ कॉपर। ये किसका है, एलॉय है कॉपर का। ठीक है, और इसमें कॉपर कितना परसेंट रहता है, 60% रहता है, और जिंक 20% और निकल 20%। इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है इट लुक्स लाइक सिल्वर। ये किस तरह से सिल्वर का जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सटर्नली मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मजबूत होता है, अच्छा होता है। इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ एंड कोरिजन रेजिस्टेंस टू सेल्ट एंड वाटर। अब देखिए इसका जर्मन सिल्वर एप्लीकेशन है, यूज देखिए इन डेकोरेटिव आर्टिकल्स, क्वेंस, अंटिल अंटलाइज रेजिस्टेंस, क्वेंस, ऑर्नामेंट, स्किन्स, बोल्ड, टेबलवेयर्स एंड कल्ट्री एटीसी।
इसका कॉइन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा है गन मेटल। गन मेटल में देखिए इट इज अलॉय ऑफ कॉपर, किसका अलॉय है पूछ सकते हैं, तो कॉपर का अलॉय, ठीक है। इसमें Cu88% पाया जाता है और जिंक और कॉपर कोबाल्ट और एसएन 10% पाया जाता है, जिंक 2%, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी है क्या है, इट हार्ट आउट एंड स्ट्रॉन्गर रेसिस्ट द फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, में हार्ट आउट हो जाता है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और इट इज रेजिस्टेंस टू कोरिजन बाय वाटर एंड एटमॉस्फेयर, कोरिजन होता है, ठीक। और एप्लीकेशन इसका यूज क्या क्या होता है गन मेटल का, देखते हैं। फॉर मेकिंग गन बैरल्स एंड फाउंडली वर्क्स, ठीक, गन बैरल्स में वर्क्स में होता है, ठीक। इन हाइड्रोमेटिक एंड बॉयलर फिल्टर्स, बॉयल फिल्टर्स, ठीक, हाइड्रोलिक्स, इन हैवी लोड्स बियरिंग्स में होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट मोइनल मेटल, क्या मोइनल मेटल, नेक्स्ट है ये मोनल मेटल, ठीक, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। इट इज एन कॉपर निकल एलॉय, ये किसका बना होता है पूछेगा तो ये कॉपर निकल एलॉय, ठीक है। नेम्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल निकल कंपनी, किसके नाम पर रखा गया है ये, इंटरनेशनल निकल कंपनी मिस्टर मोनेल कंप्रीसन। इसमें कॉपर कितना होता है 30% होता है, कॉपर कितना होता है 30% होता है, ठीक है। और निकेल 67% और Fe और प्लस Mn मतलब आयरन और मैग्नीज मिला के 3% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें प्रॉपर्टी है इट हैज़ ब्राइट अट्रैक्ट अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 5500 kg per second per centimeter square, ठीक। इट हैज़ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इवन एट हाई टेम्परेचर सो इट कैन बी इजिली कास्ट फॉरगेट मशीन्स, ठीक। और सेकेंड है सोल्डर वेल्डेड रोलेड एंड कैन बी ड्राउन इन वायर्स, ये वायर सोल्डर करने में काम इसका यूज होता है मोडर्न मेटल का, ठीक है। और इट इज़ वेरी मच रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एंड सी वाटर करेक्शन, ठीक। और इट हैज़ लो मैग्नेट परमिटिविटी। अब देखिए मोनल मेटल का क्या यूज है, यूज होता है इट हैज़ यूज टू ब्लेस्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स, ठीक, ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स में इसका यूज होता है, किसका मोनल मेटल का, ठीक। इन पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल यूज प्रोसेसिंग फूड एंड डाइज इन किचन सिंक्स कंटेनर टॉप्स हॉट वाटर बॉयलर्स पंप रोड्स वेल्व्स एंड रेजिस्टेंस वायर्स इटीसी इसमें यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा है वुड मेटल, क्या वुड मेटल, ये किसका होता है, ये दिस इज फ्यूसिबल एलॉय ऑफ लीड होता है, लीड का एलॉय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बिस्मिथ क्या 50% रहता है, पीबी लेड यानी 25%, एसएन 12.5% और कैंडेलियम 12.5% सेम होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ए इजिली फ्यूजिबल एलॉय, इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज लो 71 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है फॉर मेकिंग सेफ्टी प्लग्स प्रेशर्स कुकर्स वेल्डर फायर अलार्म ऑटोमिक वाटर स्प्रिंग्स, ठीक। इसमें सेकंड है एज अ सॉफ्ट शोल्डर फॉर जंपिंग टू मेटेलिक पार्ट्स, ठीक। और एज कास्टिंग फॉर डेंटल वर्क्स। फिर नेक्स्ट है फॉर टेकिंग इम्प्रेशंस ऑफ कॉइन एंड मेडल्स, इसका कॉइन और मेडल बनाने में इसका यूज होता है वुड मेटल का, ठीक है। फॉर डाई माउंटिंग फाइल्स ट्यूब बेंडिंग एटीसी फ्यूज वायर्स में भी होता है, फ्यूज जो वायर बनाया जाता है उसका किस वुड मेटल्स का बनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेरा फिर से इम्पोर्टेंट है बेबिट मेटल, ठीक, ये बेबिट मेटल है, बेबिट इट इज ए क्या है, इट इज ए एंटीमनी कॉपर एलॉय, क्या है इसका तीन एंटीमनी कॉपर का तीनों का एलॉय है, ठीक है। कंपोजिशन किसका है एस एन 18% एस बी एंटीमनी 8% और कॉपर 4%, प्रॉपर्टी है इट इज ए सिल्वर वाइट सॉफ्ट मेटल एलॉय, इट डज नॉट टेरिस इजिली एंड कैन बी पॉसिबल यूजली, इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट रेसिस्ट वियर एंड कोरिजन, ठीक। इस एप्लीकेशन क्या होता है in making engine beer since to distribute the load uniformly is common bearing metal in cast iron boxes, ठीक है, इसका उपयोग होता है। अब लास्ट देखते हैं अल्निको, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये अल्निको है। इसमें क्या इसका मिश्रण रहता है
एल्युमिनियम का, निकेल का, कोबाल्ट का और स्टील का। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है, ALNICO। तो देखिए, ए से एल्युमिनियम, Ni से निकेल, CO से कोबाल्ट और स्टील लगा दीजिएगा, हो जाएगा स्टील। स्टील कितना, एल्युमिनियम कितना है 20%, निकल 20%, कोबाल्ट 10% और स्टील 50%। ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इट इज हाईली मैग्नेटिक इन प्रॉपर्टीज, इट लिफ्ट्स 4450 टाइम्स ऑफ ऑन वेट, अपना वेट्स को इतना गुना होता है। एप्लीकेशन का यूज क्या है, मेक ए स्मॉल पाउडर पावरफुल परमानेंट मैग्नेटिक्स ऑफ मैग्नेटोलाउड स्पीकर्स, रेडियो और टीवीज। और इसका और एक है इन ट्रांसफर कोर्स, डायनेमिक्स एंड मोटर etc। ओके, धन्यवाद।